Hello bachcho, let's start the question and the question says the respiration of young maturing seeds is quite high as but as water content decreases during maturation the rate of respiration will पहला option decreases steadily दूसरा option stops completely तीसरा option increases steadily या फिर option last है हमारे पास remains high. So let us start with our key concept. The key concept of this question is respiration. Key concept of this question is respiration. अब respiration क्या है? तो ये एक chain of chemical reactions है. It is a chain of chemical reactions जो enable करता है all the living entities ताकि वो क्या कर सके, वो sustain कर सके या फिर वो synthesize कर सके energy required to sustain. ये एक biochemical process है. It is a biochemical process. बायोकेमिकल प्रोसेस है वेरिन जहाँ पे एयर मूव करती है बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द टिश्यूज एंड सेल्स ऑफ द स्पीशीज. अब रेस्पिरेशन में क्या होता है? इनहेलेशन होता है किसका? इनहेल करते हैं ऑक्सीजन एंड एक्सहेल करते हैं CO2 गैस. अब क्या होता है कि प्लांट्स प्लांट्स भी आपके ब्रीथ करते हैं जस्ट लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमंस. प्लांट्स आल्सो ब्रीथ. प्लांट्स रिक्वायर करता है ऑक्सीजन टू रिस्पायर और प्रोसेस में वो आपका देते हैं इन रिटर्न दे गिव आउट CO2. अब जैसे हम ह्यूमंस हैं तो और जैसे एनिमल्स हैं इनके पास कोई भी प्रोसेस्ड और स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं एक्सचेंज के लिए गैसेस के लिए बट दे हैव स्टोमेटा. इनके पास क्या होता है? दे हैव स्टोमेटा विच इज फाउंड ऑन द लीव्स. ये मिलते हैं इन द लीव्स एंड लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं इन दी स्टेम. फाउंड इन स्टेम. ये एक्टिवली इन्वॉल्व करते हैं इन द गैसेस एक्सचेंज. लीव्स, स्टेम्स एंड प्लांट रूट्स रेस्पायर करते हैं एट लो पेस कंपेयर टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स. और ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन टोटली डिफरेंट है. सो अब क्या होता है कि हमसे क्वेश्चन में बोला है कि रेस्पिरेशन ऑफ यंग मैच्योरिंग सीड्स ये आपका क्वाइट हाई है but as water content decreases during maturation the rate of respiration is. अब क्या होता है कि आपके वाटर जो कंटेंट है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वाटर कंटेंट है लो. तो जब वाटर कंटेंट लो होगा उसकी वजह से क्या होगा? आपका जो रेस्पिरेशन होगा वो क्या करेगा? वो डिक्रीज करेगा क्योंकि जो वाटर है वो एसेंशियल है एसिलरेट करने के लिए कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को. अब क्या होता है जहाँ पे वो कंडीशन आती है जहाँ पे वाटर का स्ट्रेस होता है थ्रू आउट द रेस्पिरेशन वो आपका रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाता है. तो दैट इज वाई जो ड्राई फ्रूट्स एंड सीड्स होते हैं इन रेस्पिरेटरी एंजाइम वो आपके लीस्ट एक्टिव होते हैं. वो शो करते हैं मिनिमम रेस्पिरेशन. सो आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए दैट इज डिक्रीजेस स्टीडीली. स्टॉप नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा एंड रिमेन हाई भी नहीं होगा. सो इट विल डिक्रीज. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.